बहुत समय पहले की बात है। घने जंगल के बीच एक राजसी शेर रहता था। उसका नाम था सिंहराज। वह शक्तिशाली, तेज और गर्वीला था। जंगल के सारे जीव उससे डरते थे। कोई उसकी आंखों में आंख डालकर बात करने की हिम्मत नहीं करता था। शेर की दहाड़ से पूरा जंगल कांप उठता था। लेकिन ताकतवर होने के बावजूद सिंहराज के दिल में कहीं गहरी अकेलेपन की टीस थी। जंगल के सभी जानवर उससे डरते थे, इसलिए कोई भी उसका सच्चा मित्र नहीं बन पाता था। जब वह शिकार करता, सब भाग जाते। जब वह पानी पीने आता, तालाब सूना हो जाता। शेर अक्सर रात में तारों को देखकर सोचता, क्या मेरी जिंदगी बस इसी दहाड़ और डर पर टिकी है? क्या कोई ऐसा होगा जो मुझे मेरे असली रूप में, मेरे अकेले दिल को समझे? उसी जंगल के एक कोने में एक गधा भी रहता था। उसका नाम था गदाधर। वह भोला भाला, मेहनती और थोड़ा मूर्ख भी माना जाता था। जंगल के बड़े बड़े जानवर अक्सर उसका मजाक उड़ाते थे। कभी उसकी आवाज ढेंचू ढेंचू पर हंसते, तो कभी उसकी धीमी चाल पर ताने कसते। लेकिन गदाधर के दिल में इंसाफ और सच्चाई की बहुत कदर थी। गदाधर सोचता था, शायद मैं तेज नहीं हूँ, शायद मेरी आवाज मधुर नहीं है, पर दिल से मैं किसी से बैर नहीं रखता। काश कोई मुझे भी सम्मान की नज़र से देखे। पहली मुलाकात। एक दिन शेर शिकार के लिए निकला। सुबह का समय था। हल्की धुंध जंगल में फैली थी। शेर ने हर तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन कोई शिकार नज़र नहीं आया। तभी उसे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, रेंचू रेंचू रेंचू। शेर ने सोचा, ये कौन सा अनोखा जीव है? इसकी आवाज तो बड़ी विचित्र है। आवाज के पीछे पीछे वह धीरे धीरे चला और उसने गदाधर को देखा, जो पेड़ों की पत्तियां खा रहा था। शेर की नज़र गधे पर पड़ी तो उसका मन हुआ कि झपट कर उसे अपना शिकार बना ले। लेकिन जैसे ही वह करीब पहुंचा, गधे ने मासूमियत से मुस्कुराकर कहा, ओह, आप तो जंगल के राजा है। नमस्ते महाराज। शेर ठिठक गया। डर की बजाय गधे के चेहरे पर सच्ची श्रद्धा और सम्मान था। शेर ने आश्चर्य से पूछा, तुम मुझसे डरते क्यों नहीं? गधा भोलेपन से बोला, डरना क्यों? आप जंगल के राजा है। राजा से डरने की नहीं, बल्कि इज्जत करने की जरूरत होती है। इन शब्दों ने शेर के दिल को छू लिया। उसने सोचा, सारी दुनिया मुझसे डरती है, लेकिन ये गधा पहली बार है जो मुझसे डरने के बजाय बात कर रहा है। दोस्ती की शुरुआत। उस दिन के बाद शेर और गधे की मुलाकातें बढ़ने लगीं। शेर शिकार पर जाता तो गधे से बातें करने रुक जाता। गधा अपनी मासूम कहानियां सुनाता, कैसे वह जंगल के जानवरों के मजाक सहता है, कैसे वह पत्तियां खोजता है, और कैसे वह सपने देखता है कि एक दिन कोई उसका दोस्त बनेगा। शेर सुनता और मन ही मन सोचता, ये गधा भले ही साधारण है, पर दिल से सच्चा है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती गहरी हो गई। शेर गधे की सादगी से प्रभावित था और गधा शेर की ताकत से। दोनों एक दूसरे की कमियों को नजरअंदाज कर एक दूसरे की अच्छाइयों को अपनाने लगे। जंगल में हलचल। लेकिन जंगल के बाकी जानवरों को यह दोस्ती पसंद नहीं आई। हिरन आपस में बातें करते, क्या तुमने देखा? शेर और गधा साथ घूमते हैं। बंदर चिल्लाते, अरे, यह कैसी जोड़ी है? राजा और मूर्ख गधा। लोमड़ी चालाकी से हंसती और कहती, ये दोस्ती ज्यादा दिन नहीं चलेगी। शेर भूखा होगा तो गधे को ही खा जाएगा। धीरे धीरे पूरे जंगल में चर्चा फैल गई कि शेर और गधा दोस्त बन गए हैं। एक कठिन परीक्षा। एक दिन ऐसा हुआ कि जंगल में अकाल पड़ गया। बारिश नहीं हुई, नदियां सूख गईं, घासपात कम हो गई। छोटे जानवर भूखे मरने लगे। शेर भी कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया था। उसका शरीर कमजोर पड़ने लगा। जंगल के सारे जानवर अब गधे से कहते, गदाधर, तुम पागल हो। जब शेर भूखा होगा, सबसे पहले तुम्हें ही खा जाएगा। गधा सुनकर भी मुस्कुराता और कहता, नहीं, शेर मेरा सच्चा मित्र है। वह मुझे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन शेर के दिल में भी संघर्ष चल रहा था। उसका पेट भूखा था, शरीर कांप रहा था, लेकिन दिल कह रहा था, क्या मैं अपने दोस्त को खा सकता हूँ? अगर ऐसा किया तो मैं राजा होकर भी सबसे बड़ा गुनहगार बन जाऊंगा। जंगल पर अकाल का साया और भी गहरा गया। नदियां सूख चुकी थीं, तालाब की मिट्टी फट चुकी थी
और पेड़ों की पत्तियां झड़ चुकी थीं। भूख से बेहाल जानवर एक दूसरे की तरफ शक की नज़र से देखने लगे थे। जंगल में पहले कभी ऐसा माहौल नहीं था। शेर सिंहराज कई दिनों से शिकार नहीं कर पाया था। उसकी आंखें धंस चुकी थीं, दहाड़ कमजोर हो गई थी। उसके मन में एक ही बात गूंज रही थी, अगर मैंने जल्द ही कुछ खाया नहीं तो मैं मर जाऊंगा। उधर गधा गदाधर भी भूख से परेशान था। उसे घास और पत्तियां कहीं नहीं मिल रही थीं। जंगल के कोनों कोनों में भटकता लेकिन भूख बुझाने लायक कुछ भी नहीं मिलता। जानवरों की फुसफुसाहट। जंगल के जानवर अब खुलेआम बातें करने लगे। देखना, जल्द ही शेर गधे को खा जाएगा। इतने दिन की दोस्ती सब खत्म हो जाएगी। शेर आखिरकार राजा है, भूख के सामने दोस्ती कहाँ टिकती है। यह बातें गधे के कानों तक भी पहुंचीं। एक पल को उसके दिल में हल्की चिंता हुई। उसने सोचा, क्या सचमुच मेरा मित्र शेर भूखा होकर मुझे खा जाएगा? लेकिन नहीं, उसने मुझे हमेशा इज्जत दी है। मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। गधे की निष्ठा। गदाधर अपने भूखे मित्र शेर के पास पहुंचा और बोला, मित्र, तुम कमजोर लग रहे हो। तुमने कई दिनों से कुछ खाया नहीं। शेर ने भारी सांस लेते हुए कहा, हाँ गदाधर, मैं भूखा हूं, लेकिन क्या करूं? जंगल सूना है, कोई शिकार नहीं मिलता। गधा थोड़ी देर सोच में पड़ा और फिर दृढ़ता से बोला, तो मैं तुम्हारे लिए खाना ढूंढूंगा। शेर चौंक पड़ा, तुम मेरे लिए खाना ढूंढोगे? गधा गंभीर आवाज में बोला, हाँ, मैं तुम्हारा मित्र हूं। मित्र सिर्फ हंसी मजाक या सुख के दिनों के लिए नहीं होता। सच्चा मित्र वही है जो कठिनाइयों में साथ खड़ा रहे। शेर के दिल में भावनाओं का सैलाब उमड़ पड़ा। उसने गधे की आंखों में देखा और महसूस किया कि यह प्राणी सचमुच उसकी परवाह करता है। चालाक लोमड़ी की साजिश। लेकिन सबको यह दोस्ती हजम नहीं हो रही थी, खासकर चालाक लोमड़ी को। लोमड़ी ने सोचा, अगर शेर और गधा ऐसे ही साथ रहे तो जंगल के जानवरों को यह सीख मिल जाएगी कि ताकतवर और कमजोर में भी सच्ची दोस्ती हो सकती है। फिर मेरी चालाकियों की कोई कदर नहीं रहेगी। इसलिए लोमड़ी ने षड्यंत्र रचा। उसने शेर के कान में जाकर फुसफुसाया, महाराज, मैंने देखा कि गधा आपके बारे में पीठ पीछे बातें करता है। वह कहता है कि एक दिन शेर उसे खा जाएगा। शेर गुस्से से भर गया, लेकिन तुरंत ही उसने खुद को शांत किया और कहा, नहीं लोमड़ी, तुम झूठ बोल रही हो। गदाधर ऐसा कभी नहीं कह सकता। लोमड़ी चिढ़ गई। उसने मन ही मन सोचा, लगता है मुझे और बड़ी चाल चलनी पड़ेगी। गधे की बलिदान भावना। उधर गधा लगातार शेर के लिए खाना खोजता रहा। कभी वह खरगोशों को ढूंढ कर लाता, कभी सूखी जड़ें निकालकर कहता, मित्र, ये खा लो, शायद तुम्हारा पेट भरे।